32 सालों से राजस्थानी लोक कलाओं और संस्कृति से देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर प्रदर्शन और प्रशिक्षण करवा रही लोक कला के क्षेत्र में राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी के सर्वोच्च पुरस्कार कला रत्न से सम्मानित उदयपुर की विजय लक्ष्मी आमेटा के विरासत शो को बंद करवा दिया गया है। उदयपुर के घंटाघर थाने से उन्हें यह आदेश हुआ कि शो को चलाने के लिए पहले आप परमिशन लेकर आए। विजय लक्ष्मी आमेटा ने बताया कि 27 दिसंबर को काफी संख्या में भीड़ ने उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने हनुमान चालीसा बंद करवाने की बात की, लेकिन असल मामला प्रॉपर्टी विवाद का है। इसको लेकर विजय लक्ष्मी आमेटा ने उदयपुर आईजी और एसपी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि हिमांशु शर्मा और पिंटू और महेंद्र सिंह को अपने परिसर की छत पर रेस्टोरेंट चलाने के लिए नहीं दी। इसके चलते उन्होंने सनातनी भाइयों को भ्रमित कर हनुमान चालीसा की आड़ में यह पूरा खेल रचा है। नमस्ते, मेरा नाम विजय लक्ष्मी आमेटा है। जो कि अभी कई दिनों से आप न्यूज़ देख रहे हैं, जिस तरह की न्यूज़ आपके सामने बताई जा रही है कि वो हनुमान चालीसा का एक मसला था जगदीश चौक को लेकर, उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मसला ये जो मामला जो भी था वो प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी के विवाद को धार्मिक भावनाओं से जोड़ के पहले इस मामले को उठाया गया और जब लास्ट में पता चलता है कि जब धार्मिक भावनाएँ और ये सब भड़कने का काम नहीं हुआ, उदयपुर का माहौल ख़राब नहीं हुआ, तो इन्होंने दूसरा मुद्दा ये बनाया कि मेरा विरासत शो जो चलता है उसको बंद कराया गया है। और जिस दिन से ये मामला हुआ था हनुमान चालीसा चलाकर और जो मेरे ऊपर जो आरोप लगे थे, जब वो सारे झूठे साबित हो रहे हैं अब, क्योंकि सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से या पेपर के माध्यम से ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये वाला मामला प्रॉपर्टी का था, तो इन लोगों ने ये मुद्दा बनाया कि ये जो शो है इसको बंद रखो। और घंटाघर थाना अधिकारी जो भी हैं अभी नरपत सिंह जी, उन्होंने ये आदेश कर दिए कि ये शो नहीं चलेगा जब तक कि आप परमिशन नहीं दिखाओगे। जबकि परमिशन जो चाहिए थी, जो मेरे नॉलेज में थी, जब मैंने शुरू किया था उससे पहले ही मैंने वो सारी परमिशनें ले रखी है। कॉमर्शियल मीटर लगा रखा है, जिस तरह की एनओसी चाहिए वो भी सारी मेरे पास है। उसके अलावा कोई परमिशन इसमें मेरे को बताया गया कि नहीं है। तो मैं उदयपुर की जनता और सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे ये बताए कि इस तरह की परमिशन का कोई विभाग है तो मैं वहाँ जाकर वो परमिशन लूँ। जैसे कि धरोहर शो चल रहा है, लोक धरोहर भी चल रहा है, धरोहर शो भी खुले में ही चलता है। ये अलग है कि वो गवर्नमेंट बिल्डिंग में है तो, लेकिन जो प्रॉब्लम मेरे शो में होती है वो दूसरे आस पड़ोस वहाँ भी रहते होंगे, लालघाट पूरा रहता है, तो मेरे ही शो को लेकर प्रॉब्लम हो रही है और मैं नहीं चला सकती हूँ, ऐसा मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है और मेरा शो बंद कर दिया गया है। जिसकी वजह से आज मैं एसपी साहब के पास पेश हुई हूँ। मैं करीब सभी अधिकारियों के पास मेरा परिवार दे चुकी हूँ और उनसे गुहार लगा रही हूँ कि मेरे को इसमें न्याय दिलावें। और अगर ऐसी कोई परमिशन का अगर कहीं विभाग है तो मैं 100% वो परमिशन देने के लिए तैयार हूँ। मेरी नॉलेज से जितना मेरे में नॉलेज था और जितना मेरे को जानकारी थी मैंने सारा देख लिया। कहीं कोई इस तरह की परमिशन मेरे को नहीं मिल रही है और जो परमिशनें चाहिए, जिस तरह का रजिस्ट्रेशन मेरी संस्था का होना चाहिए, वो सारे मेरे पास हैं। अब बात यह है कि मेरा शो बंद है और मेरे जो बच्चे मेरे से सीखते हैं, जो 20 कलाकार 15 कलाकारों का जो मेरे यहाँ से पालन पोषण चल रहा है, उनकी फैमिली पल रही थी, वो बच्चे कॉलेज की फ़ीस भरते हैं। मेरा ये कि अगर मेरा शो बंद हो जाता है तो ये सारे बच्चे कहाँ जाएंगे, ये सारे कलाकार कहाँ जाएंगे। और फोक कलाकारों पर इस तरह के प्रहार और मेरा शो बंद कराना, मैं फोक कला में पूरी अपना जीवन दे चुकी हूँ, मैंने काफ़ी काम किया फोक कला के ऊपर, और आज मेरे ही ऊपर इस तरह का प्रहार एक पॉलिटिक्स बनाकर कि ये शो जो है वो इतना, एक साल में मेरे शो ने बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी थी, बहुत अच्छा लेकर जाता, टूरिज़्म इसको बहुत पसंद कर रहा था। आने वाले टूरिस्टों के गूगल रिव्यू हैं, आप विरासत फोक डांस आईडी पे अगर जाएंगे गूगल पर तो आपको 900 रिव्यू मिलेंगे एक साल के। उसमें सारे लोगों ने जो लिखा है मेरे बारे में या शो के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक साल के अंदर सारे 5 स्टार रिव्यू होना बहुत ही मुश्किल काम है। वो मैंने सी साहब को बोला, मैं कहा सर आप मुझे कह रहे हो कि एक तो उन्होंने मुझे ये बोला कि वो मोमेडन मान ही आना चाहिए, नहीं तो शो नहीं चलेगा, सबसे बड़ी बात। तो ऐसा भारत का कोई प्रावधान है जिसमें कोई घर में किसी के आएगा तो पूछ के आएगा पड़ोसियों को कि मैं इसके घर में जाऊँ कि नहीं जाऊँ? मेरे ही ऊपर ये नियम क्यों लागू किया गया? दूसरा जो मुद्दा बनाया था इन्होंने कि मैं उस मुस्लिम ने बंद करी हनुमान चालीसा, वो ख़त्म हो गया कि वो मुद्दा नहीं था। तो अब मेरे जो आपको चाहिए, मैंने कहा सर एक साउंड का जो एक लिमिट होता है वो आप मुझे फिक्स डेसिबल मीटर होता है यार, वो मीटर लगा दो आप। और दिन भर अगर मेरा साउंड चल रहा है, सुबह से लेकर रात भर चल रहा है 12 बजे तक, जो भी हाई कोर्ट के जो आदेश हैं उनके अंदर 8:30 बजे मेरा साउंड खत्म हो जाता है। 1-1.5 घंटा शो चलता है हमारा, 1.5 से 2 घंटे मेरा साउंड चल रहा है। अगर दिन भर चलता है, न्यूसेंस हो रहा है, तो आप मुझे आदेश करो, आप मुझे लिखित में दे दो कि आप मेरा शो क्यों बंद करा रहे हो। वो लिखित में भी कुछ देना नहीं चाहते, बस मैं कह रहा हूँ आपको बंद करो, मैं चालू कराऊंगा। तो 2 हफ्ते शो बंद रखना यानी 1 साल की मेरी मेहनत को पूरा सत्यानाश करके रख दिया पूरा, ताकि मैं इसको शो को उठाने में वापस मेरा 1 साल लगेगा।
और ये सारी साजिश के तहत किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई कानूनन ये प्रावधान है। अरे उनकी हर बात को मैं मान लूँ, ऐसा कौन सा प्रेशर है उनके ऊपर कि वो हमें दबा रहे हैं और सामने वालों वो मुझे कह रहे हैं कि 24 धारा उन पे लगी धर्म वो करने की, तो धर्म की धारा उन पे नहीं लगती। अगर मैं आगे नहीं खड़ी होती उस दिन तो प्रशासन को आज कर्फ्यू लगाना पड़ता है। उधर मोबिलिटी एरिया है, गलती से वो व्यक्ति मेरे घर में आता जाता है, पहले व्यक्ति आता जाता है, उस व्यक्ति अगर वो उस दिन वहाँ पे मिल जाता है क्योंकि उसकी छुट्टी का टाइम होता है, हमारे शो का टाइम होता है, और वो हो गया कि उसने वो जो जुर्म उसने करा वो साफ नहीं हुआ,